अरे वाह मम्मी, मेरे साथ रह रहकर आप कितनी क्रिएटिव हो गई हो। ये सब मैंने सिखाया है, तेरी माँ को ये सब ज्ञान मैंने दिया है। हाँ, इसलिए तुम्हारे पास खत्म हो गया और बहू के पास बहुत बढ़ गया ज्ञान। चुप कर, बहुत बोलता है आजकल। अरे पर लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन सुबह से भूख क्यों लगने लगती है। अरे हम लोग तो फिर भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन दीदी और बहू का तो है ना रात तक का निर्जला व्रत है। बोल। मैं तो ये फ्रूट्स खा रहा हूँ। पिक्चर क्लिक करने दे। अरे ये पिक्चर क्लिक करने के लिए थोड़ी ना, खाने के लिए। हमारे घर में भी 3 नटखट कान्हा जी है और एक साड़ी वाला कंस। बस बस। ए वनराज कहाँ है? मैं देखती हूँ बा। हाँ, आज भी ऑफिस? एक अर्जेंट काम आ गया है, जल्दी आ जाऊंगा। आपका भी व्रत है तो मैं फल डब्बे में डाल के देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खा लूंगा कुछ। आप जल्दी आ जाइएगा। डोंट वरी। फोन कर लिया? हाँ, कौन? किसे? काव्या को और किसको? अरे हमारी बात हुई थी ना कल रात में, काव्या को जन्माष्टमी के लिए फोन करना था तुम्हें। हाँ, वो सॉरी, वो सुबह से घर की सजावट में और भागदौड़ में दिमाग से निकल ही गया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे फोन भी कर दूंगी और उसे आने के लिए मना भी लूंगी। हाँ बा, आई। आई होप सो। काव्या, आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहां आना ही पड़ेगा। हेलो। जय श्री कृष्ण काव्या। हाय अनुपमा। हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, तुम्हें भी हैप्पी जन्माष्टमी। अच्छा सुनो ने, तुमने मुझे जन्माष्टमी की बधाई फोन पे दे दी, पर कान्हा जी के पास मोबाइल नहीं है ना, तो उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा हमारे घर। अनुपमा, बा का भी फोन आया था और नंदिनी भी बहुत इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगी, बहुत अर्जेंट काम आ गया है। आई एम सॉरी अनुपमा। काम तो रोज आता है काव्या, पर खुशियां कभी कभी। पिछले कई बार खुशियों के मौके पे तुम खुश नहीं हो पाई थी। बा जब बादाम खाती है ना, और कभी कभी कड़वा बादाम आ जाता है, तो मैं उन्हें मिश्री दे देती हूँ ताकि वो कड़वे बादाम का स्वाद भूल जाए। तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी मेरे वजह से कड़वा बादाम बन गई थी ना, तो आज अगर तुम आओगी तो आज का दिन मिश्री बन जाएगा। ऐसा मत बोलो अनुपमा। आ जाओ ने, बाकी बात का मान भी रह जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और दोस्तों के पापा को भी। काव्या, आ जाओ ने। ओके, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर जल्दी आना हो। जय श्री कृष्ण। तुम कब आए? बस अभी। अनुपमा आने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। हाँ, गुड। वी, इज एवरीथिंग ओके? लेकिन आज घर हम साथ ही जाएंगे। हाँ, क्यों? तुम आज कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हो। ना ही तुमने ऑफिस आते ही अनिरुद्ध के बारे में पूछा, और ना ही कल रात को फोन पर कोई कंप्लेन की। तुमसे पूछता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, आज नहीं पूछ रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हैरानी हो रही है। ये सडन चेंज क्यों? क्योंकि मैं पूछता तो तुम नाराज होती, फिर हमारा झगड़ा होता, फिर तुम कहती आई कांट हैंडल इट, फिर मैं तुम्हें सफाई देता, तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता, तो सोचा आज कुछ नया कर ले। आज झगड़ा नहीं करते। और आज जन्माष्टमी है, मैं चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल हो। एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम घर आ रही हो। इट विल बी फन। झिलमिल, पंचरीनी थाली तैयार रखजे। ओ
मेरे हमराही यूं ही बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। अरे वाह, हमारा हैंडसम बकड़ो, आज तो एकदम कान्हा जी लग रहा है। तो जी नहीं, इस घर के कान्हा जी मैं नहीं हूँ, पापा है, और आप उनकी राधा। चुप कर, कुछ भी बोलता है। अच्छा, कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं? तो फिर वो कान्हा जी के झूले पे अ और व किसने लिखा था? समर, मारी सता ने। अच्छा, ये ले बेटा। ये किस लिए? अरे तू छोटा है तो हर साल की तरह कान्हा जी तू ही बनेगा ने। मम्मी, मैं आपका छोटा बेटा हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। 22 राइट नाउ। पिछले साल मैंने कह दिया था अगले साल से मैं कान्हा जी बिल्कुल नहीं बनूंगा। तू नहीं बनेगा तो कौन बनेगा बेटा? वो मैं बिल्कुल नहीं जानता मम्मी, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे सुन समर, इस साल बन। मम्मी मेरी स्टबल देखिए, मेरा कान्हा जी वाला लुक ही नहीं है। अरे समर सुन ने बेटा, ऐसे मत कर। देख अरे बेटा, कान्हा जी तो तुम ही बनोगे। और सोशल मीडिया पे मैं पिक्चर भी पोस्ट करूंगी विद हैशटैग ओवरएज्ड कान्हा जी। मैं कान्हा नहीं बनूंगा। अरे 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 अरे, घर में सबसे छोटा तू ही है तो कान्हा जी तू ही बनेगा। और मुकुट भी तेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहा है। हाँ, और ये मुकुट तेरी माँ ने हाथों से बनाए अपने, और ये मोती की बाली भी। वाह विंटर, तू तो फैशन आइकॉन बन गया। मोतियों की बाली, मुकुट, वो भी मोरपंख वाला। ना मैं मुकुट पहनूंगा, ना कान की बाली, और ना ही बनूंगा कान्हा जी मैं। अरे जिद मत करने बेटा, कान्हा जी बनना सौभाग्य की बात है। हाँ, तो ये सौभाग्य इस बार तोशी भाई को प्राप्त करने दीजिए ना मम्मी। थोड़े टाइम की तो बात है। हाँ, मान जाना बेटा प्लीज। देख समर, तू सबसे छोटा है और ये हमारी परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ना। परंपरा, प्रतिष्ठा, दुशासन। दुशासन नहीं मामा जी, अनुशासन। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। चलो चलो फटाफट तैयार हो। ऐसा नहीं करते बेटा, भगवान का काम है। बाली पे ना बाली। दिख रहा? मैं मुकुट नहीं पहनूंगा, बाली तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। बेचारे विंटर को सब करना पड़ा है ना। स्वीटी चुप। फाइन, अब आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती कान्हा जी बनाया है, तो मैं कान्हा जी बन के रहूंगा। हे गोवर्धन पर्वत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तू कान्हा बना है इसलिए तेरे कान नहीं खींच सकती, पर इसके तो खींच सकती हूँ ना दीदी है। कैसे भक्त हो तुम लोग? कान्हा जी तुम्हारे घर आए, उनकी सेवा नहीं करोगे? हाँ करेंगे करेंगे। कान्हा जी भाग भाग के थक गए, हाँ, उनके पैर दबाओ। ये तो चीटिंग है। हाँ, भगवान को मना नहीं करते, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। और तुम सोशल मीडिया एडिक्ट बालिके, हमें भूख लगी है, हमें फल खाने का मन कर रहा है। अब कान्हा जी बने तो सेवा तो करनी पड़ेगी। चलो चलो शुरू हो जाओ। तोशी पैर दबाओ, पाखी फल लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। थोड़ा अच्छे से। अरे किंजू बेबी, आई मीन बालिके। इससे ज्यादा श्रृंगार करके तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अरे जन्माष्टमी के दिन को ऐसे फीके कपड़े पहनते हैं। बाप, हाय किंजल, आई लाइक योर कुर्ती, बट मुझे लगा आप कुछ डिजाइनर पहन कर आओगे। वो सॉरी, तुम्हारी कोचिंग क्लास वाली मम्मी ने तुम्हें ये कोचिंग नहीं दी है कि त्योहार के दिन कैसे कपड़े पहनते।
किंजल से मैंने कहा था कि ऐसे अचानक। क्यों? हमारी नाक कटाने के लिए? नहीं, मैंने सोचा कि अगर ये कोई आज के जमाने की कोई डिजाइनर साड़ी पहन के आ गई और आपको पसंद नहीं आई तो। अभी जो पहन के आई है उससे कौन सी वारी जा रही हूँ मैं? बा, मैंने सोचा था कि इसे मैं खुद तैयार करूंगी। वो हम लोग जैसे तैयार होते हैं ना त्योहार के लिए, आपने मुझे सिखाया था ना, तो मैंने सोचा कि ये अपने घर की बहू बनने वाली है। अरे तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? हाँ, देखा बा, और आपने ऐसे ही मेरी किंजल को सुना दिया। अच्छा तेरी। हाँ, चल अब यहीं खड़ी रहेगी कि जाकर तैयार करेगी उसे? चल। हाँ बा, चल चल चल। 1 मिनट। तुम्हारे घर वाले नहीं आए? हाँ, वो छोटी गली में बड़ी गाड़ी कैसे आ सकती है ना, इसलिए नहीं आए। वो बा आज अचानक से उन्हें कुछ काम आ गया, फ्री होते बस आ ही जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन भला कौन सा काम पड़ गया? बा, काम तो काम होता है ने, और फिर इन्हें भी तो ऑफिस जाना पड़ा ने। आजा किंजल जी, 1 मिनट। जी। ये क्या बने हो? बिहेव बालिके, आई एम कृष्ण। लुकिंग क्यूट। हाँ कृष्णा, ये लीजिए कृष्णा जी आपके लिए। कान्हा जी माफ कर दीजिए, बात से झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करती, किंजल का चेहरा उतर गया था ने। उसकी गलती नहीं है, उसे इस घर के तौर तरीके पता नहीं है ना। उसकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया इतनी अलग। ऐसे में मैं उसका साथ नहीं देती तो मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप तो वैसे भी सब जानते हो, सब समझते हो, फिर भी सॉरी। चल किंजल जी। वाह, सास हो तो ऐसी है ना, गो वर्धन पर्वत। जब तू काना नहीं बना होगा ना, तब तेरी खबर लूंगी। Whatever. ये सास बहू के बीच का प्रेम देखकर हम अति प्रसन्न हुए। अच्छा बेटा, जब तेरी वाली आएगी ना तो तब इसका मुंह भी नहीं खुलेगा। चलो, बहुत काम बाकी है। चलिए। हे कान्हा जी, घर में जितने भी गेस्ट है उतने ही रहे, बस वो इरिटेटिंग में सैयर ना आ जाए। वैसे अगर आ भी गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं चलता हूँ, घर पे मिलते हैं। मैंने अनिरुद्ध से भी कहा है कि हम लॉयर के पास पहले चले जाएंगे क्योंकि मैं शाम को बिजी हूँ। ओके, सी यू। क्या हुआ? नहीं वो तुमने कहा ही नहीं जो हमेशा कहते हो। क्या? यही कि अच्छे से तैयार हो के आना। अच्छी तरह से तैयार हो क्या? विच कलर? पिंक। त्योहार वाले दिन अगर कोई अच्छी तरह से तैयार होके ना आए तो बा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डोंट बी लेट, ओके? ओके। आजो, सुंदर छे ना? वाओ आंटी, दिस इज सो प्रिटी। आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये तो तोसू के पापा ने ली थी। वो शादी की पहली सालगिरह में ये तोहफे में दिया था।
सो रोमांटिक। अरे ये देखना, ये ब्लाउज पाखी ने अपने डांस कंपटीशन के लिए बनाया था। तुझे एकदम फिट होगा और इसके साथ भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आंटी, एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। वो तो आपने सब कुछ संभाल लिया, वरना मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। बिल्कुल नहीं बेटा, गलती तो हमारी है। हम ही मान के बैठ जाते हैं कि लड़की अगर बहू बनने वाली है तो उसे सब कुछ आना चाहिए, घर के सारे रीति रिवाज, सारा काम काज सब पता होना चाहिए। जब नौकरी करने जाते हैं तो वहां ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो फिर बहू से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो जब हमारे घर में आए तो पहले से ही बहू बनने की ट्रेनिंग लेकर आए। और रही बात झूठ की, तो मैंने कान्हा जी से कह दिया है, वो मुझे इस पर माफ कर देंगे। आंटी आप बहुत स्वीट हो, बहुत ज्यादा। सुपर मारी ब्यूटीफुल। अरे ये देखने, बैठ 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 बैठ। अच्छा, आज तुझे तेरी होने वाली सास नहीं, तेरी फ्रेंड तैयार करेगी। पता है, हमारे समय पे ने सास या तो सास होती थी या फिर माँ, सहेली नहीं होती थी। पर मैं मेरे बहू की सहेली बनना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कोई था ही नहीं बात करने वाला इस घर में। बापूजी से लिहाज के मारे बात नहीं कर सकती थी, और ये तो सारा दिन ऑफिस में ही रहते थे। फिर जब तोसू पैदा हुआ ना, तो मैं सारा दिन उससे बात करती रहती थी। वो बेचारा ना कुछ समझता था, ना कुछ बोल पाता था, बस करता रहता था। पर मेरे लिए वही बहुत था। पर तू चिंता मत कर, हाँ, तेरे लिए मैं हूं। मैं तेरी माँ भी हूं और सहेली भी। वो क्या कहते हैं, BFF। चल चल अब तैयार हो जा। हाँ, आज मैं तुझे ऐसा सजाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सुंदर लग रही है। तू आज तो मेरा तो सुख गया काम से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।